हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं अजीज शेख। आप देख रहे हैं मूवी स्टॉक चैनल, जिस पर आज मैं बात करने वाला हूं इस हफ्ते के रिलीज किए गए सारे के सारे ट्रेलर्स के बारे में। इस हफ्ते कौन कौन सी फिल्म और सीरीज के ट्रेलर को रिलीज किया गया और उनमें से कौन सा कंटेंट देखने जैसा है और कौन सा बिल्कुल भी नहीं। चलिए अब उन सभी की सभी डिटेल्स पर बात करते हैं, जिसे लेकर अपडेट तो कई सारे हैं, लेकिन वीडियो काफी छोटी है क्योंकि ज्यादा इंटरेस्टिंग कंटेंट इस हफ्ते कई ट्रेलर्स के रिलीज होने के बावजूद भी मुझे तो फिलहाल नजर नहीं आया। लेकिन हर एक की चॉइस अलग होती है, जिसमें मैंने मेरा ओपिनियन दिया है इस हफ्ते के सारे ट्रेलर्स को लेकर कि कौन सा टॉपिक यानी कि कंटेंट इंटरेस्टिंग है और कौन सा बिल्कुल भी नहीं। तो चलिए अब उन सभी के सभी रिलीज किए गए इस हफ्ते के ट्रेलर्स की बात करते हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट भी, जो है चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करने की। सो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले बात कर लेते हैं नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज किए गए इस वीक के कई सारे ट्रेलर्स के बारे में, जिनमें टाइम वेस्ट भी कई सारे हैं। लेकिन उनकी बात मैं बाद में करूंगा, क्योंकि उन टाइम वेस्ट में मैं बाकी और दूसरी फिल्मों और सीरीज की भी बात कर लूंगा जिनके ट्रेलर इस वीक रिलीज हुए होंगे। सबसे पहले बात करते हैं जेसन मोमोआ की नेटफ्लिक्स पर रिलीज होने वाली फिल्म स्वीट गर्ल के ट्रेलर के बारे में, जिस फिल्म का ट्रेलर एवरेज ही है। और अगर उसके रीजन की बात करें तो फिल्म के ट्रेलर में ही हमें फिल्म की पूरी कहानी पता चल जाती है। लेकिन फिर भी मैं इस फिल्म का वेट कर रहा हूँ, जो हमें इसी साल 20 अगस्त को देखने मिलेगी। और डेफिनेटली ये फिल्म नेटफ्लिक्स पर हिंदी में तो रिलीज होगी ही। इसके अलावा स्प्रिंगिंग नाम के एनिमे के टीजर 2 को भी रिलीज किया गया है, जो कि नेटफ्लिक्स की अपकमिंग एनिमे सीरीज है। तो ये टीजर भी इसके पहले की टीजर की तरह अच्छा है, जिसमें मुझे लगा यही था कि इस बार नेटफ्लिक्स की तरफ से इसकी रिलीज डेट अनाउंस कर दी जाएगी, जो अनफॉर्चुनेट अभी के लिए तो नेक्स्ट ईयर की है। इसके अलावा 6 अगस्त को ही फ्रांस फिल्म दी स्वॉर्म भी रिलीज की जाएगी, जिसका ट्रेलर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है। आई होप ये फिल्म भी वैसी ही हो, लेकिन फिल्म के हिंदी रिलीज होने के चांसेस मुझे काफी ज्यादा कम लग रहे हैं। उसके बाद बात करें विचर के सीजन 2 के ट्रेलर की, तो उसकी पूरी की पूरी डिटेल मैं आपको ऑलरेडी दे चुका हूँ। ये भी कि इसका सीजन 2 हमें इसी साल 17 दिसंबर को देखने मिलेगा। इसी के साथ साथ विचर के यूनिवर्स की स्पिन ऑफ एनिमे की भी अनाउंसमेंट की गई है, जिसकी पहले डिटेल यही निकल कर नहीं आई थी कि ये एनिमे प्रोजेक्ट फिल्म है या फिर एक पूरी की पूरी सीरीज। लेकिन अभी के लिए तो कंफर्मेशन इसकी एक फिल्म की ही की जा रही है, जो हमें 23 अगस्त को देखने मिलेगी, यानी कि विचर के सीजन 2 से पहले। क्योंकि कहानी टाइटल से ही हमें ये बात बता देती है कि पूरी तरीके से फोकस नाइटमेयर ऑफ द वुल्फ पर करने वाली है, यानी कि विचर के स्कूल पर। उसके बाद आखिरी इंटरेस्टिंग प्रोजेक्ट फियर स्ट्रीट पार्ट 3 1966 का है, जो फिल्म अब तक रिलीज भी हो गई होगी। बाकी अब डॉक्यूमेंट्री की बात करें तो इस हफ्ते नेटफ्लिक्स की तरफ से प्रे अवे, हाइस्ट और शिंकी फ्लेक्स द टीनेजर ड्रग लॉर्ड का भी डॉक्यूमेंट्री ट्रेलर रिलीज किया गया है, जो प्रोजेक्ट थोड़े बहुत इंटरेस्टिंग लग रहे हैं। लेकिन जो इंटरेस्टिंग नहीं है वो है वेलोरिया और एक्सप्लेन का सीजन 3। उसके बाद हिट एंड रन, क्योंकि इसके ट्रेलर में मुझे कोई भी खास चीजें नजर नहीं आई है। आई होप कि सीरीज थोड़ी अलग हो। तो ये पूरे के पूरे कंटेंट नेटफ्लिक्स की तरफ से रिलीज किए गए हैं इस हफ्ते, जिसमें अब कुछ और नामों को जोड़ लेते हैं जिनका नेटफ्लिक्स से कोई लेना देना नहीं है। लेकिन ये प्रोजेक्ट पूरी तरीके से टाइम वेस्ट लग रहे हैं। और ये नाम है मॉडर्न लव सीजन 2, क्योंकि इसका पहला सीजन मैंने देखा नहीं है, इसलिए दूसरे सीजन में मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। बाकी राइजन, आफ्टर वी फेल, चेंज द रैपर्स और नो मैन ऑफ गॉड्स का भी ट्रेलर रिलीज किया गया है, जो प्रोजेक्ट तो पूरी तरीके से टाइम वेस्ट ही है। भले से ही अब आप कमेंट में लिखकर यही कहोगे कि नो मैन ऑफ गॉड्स का ट्रेलर काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि कहानी फोकस अमेरिका के सीरियल किलर टेड बंडी पर फोकस करती है, जिस पर इस साल पता नहीं किस तरीके का ट्रेंड आया हुआ है कि हॉलीवुड में उस पर प्रोजेक्ट पे प्रोजेक्ट बनाए जा रहे हैं। एक अभी जो प्रोजेक्ट मैंने आपको बताया, इसके अलावा इसी नाम का जिक्र फियर स्ट्रीट पार्ट 1 ईयर 1994 में भी किया गया था। और अभी रिसेंटली इस पर एक और फिल्म भी अनाउंस की गई है, जिसका टाइटल टेड बंडी अमेरिकन बूगी मैन है। सो लेट्स होप कि ये प्रोजेक्ट नो मैन ऑफ गॉड से ज्यादा बेटर रहे। बाकी अब बात कर ले इस हफ्ते रिपीट किए गए ट्रेलर्स की, तो इस हफ्ते स्नेक आइज के ओरिजिन, दी सुसाइड स्क्वाड, जंगल क्रूज और स्टिल वाटर के प्रोमो को काफी ज्यादा रिलीज किया जा रहा है, क्योंकि फिल्म में रिलीज की कगार पर है। और ऐसा ही इस हफ्ते काफी निराला ट्रेलर भी रिलीज किया गया है, जिस फिल्म का नाम है फ्री गाय। और ये फिल्म हमें नेक्स्ट मंथ 13 अगस्त को देखने मिलने वाली है, जिसके ट्रेलर को रिएक्शन ट्रेलर के तौर पर रिलीज किया गया है। और उसका रिएक्शन टाइका वाइटिटी के क्रॉक और रेयान रेनॉल्ड्स के डेडपूल ने दिया है, जो सच में काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग ट्रेलर है। और फिर पिक्सर वालों की तरफ से उनकी अपकमिंग एनिमेटेड फिल्म टर्निंग रेड का भी ट्रेलर रिलीज किया गया है, यानी कि टीजर, जो फिल्म हमें नेक्स्ट ईयर 11 मार्च को देखने मिलने वाली है। लेकिन टीजर इंटरेस्टिंग है, जिसमें ये फिल्म इस बार फोकस टीजर के हिसाब से एक ऐसी टीनेजर लड़की पर करने वाली है जो नर्वस होने पर जायंट रेड पांडा बन जाती है। बाकी एनिमेशन स्टाइल भी अच्छा है, जो हमें टीजर में बिल्कुल साफ साफ दिख
दिख रहा है क्योंकि पिक्चर की तरफ से इन सभी चीजों पर बहुत ही ज्यादा ध्यान दिया जाता है, जो इस बार इस फिल्म के साथ भी होता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन लेट्स होप कि जल्दबाजी में बनाया गया ये प्रोजेक्ट लूका की तरह ना निकले, क्योंकि पिक्चर स्टूडियो की फिल्मों को लेकर हिस्ट्री बहुत ही अलग रही है। इसके अलावा इस हफ्ते टाइटन के सीजन 3 के ट्रेलर को भी रिलीज किया गया है, जिसके पहले सीजन को मैंने पूरा नहीं देखा और ना ही दूसरे सीजन को, इसलिए अब तक मैंने इसके सीजन 3 के ट्रेलर को देखा नहीं है, वरना चीजें मेरे लिए स्पॉइल हो जाएगी। लेकिन बात करें इसकी रिलीज की तो टाइटन के सीजन 3 को HBO Max पर 12 अगस्त से रिलीज करना शुरू कर दिया जाएगा, यानी कि हर हफ्ते हमें एक एक एपिसोड देखने मिलेंगे इसके, जिन्हें वीकली फ्राइडे नहीं बल्कि थर्सडे के दिन रिलीज किया जाएगा। इसके अलावा अब कुछ और इंटरेस्टिंग ट्रेलर्स की बात करें तो जॉन बाइगा की अपकमिंग फिल्म नेकेड सिंगुलरिटी के ट्रेलर को रिलीज किया गया है, जो फिल्म थिएटर में 6 अगस्त और ऑन डिमांड 13 अगस्त को रिलीज की जाएगी। और नो डाउट इस फिल्म का ट्रेलर इंटरेस्टिंग है, जो कि एक तरीके से एक ऐसी रॉबरी पर फोकस करने वाला है जिसमें ये सभी पास भी होते हैं या नहीं, वो देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। यानी कि ये क्राइम ड्रामा कॉमेडी फिल्म है। इसके अलावा HBO Max की तरफ से दी व्हाइट लोटस का बिहाइंड द सीन्स ट्रेलर रिलीज किया गया है, जिस ट्रेलर को देखकर ये बात साफ साफ पता चल जाती है कि ये सीरीज हमें कुछ रीसेंट कॉन्सेप्ट दिखाने वाली है। ऊपर से इस शो में कास्टिंग भी अच्छी की गई है, जिसकी बाकी डिटेल तो इसके ऑफिशियल ट्रेलर के रिलीज होने के बाद ही पता चलेगी। और फिर आ जाए मार्क वेलबर्ग की फिल्म जो बेल पर, तो इस फिल्म को ट्रू इवेंट्स पर बेस कर बनाया गया है, जिसकी कहानी बहुत ही दर्दनाक थी। और अगर उसके थोड़े से प्लॉट की स्टोरी में आपको दूं तो फिल्म की कहानी खास करके बुली के टॉपिक पर फोकस करेगी और एक बाप के स्ट्रगल को, जिसका एंड मुझे पता है। तो लेट्स होप कि ये फिल्म उस एंड पर बहुत ही अच्छी तरीके से पहुंचे। और ऐसा ही एक और इंटरेस्टिंग ट्रेलर ब्लू बेयू का भी रिलीज किया गया है, जिसमें हम रेसिज्म को होते हुए काफी अच्छी तरीके से देख सकते हैं, जिसका रिजल्ट फिल्म के लीड कैरेक्टर के लिए कितना बुरा रहेगा वो देखने में काफी ज्यादा मजा आएगा। और फिर आखिर के 2 ट्रेलर, जिनमें से एक हैबिट का है और दूसरा जर्मन फिल्म कॉलोनी का, जिसका पहले यानी कि ओरिजिनल टाइटल टाइड्स है, लेकिन अब इस फिल्म को इंग्लिश में डब कर ऑफिशियली रिलीज किया जाएगा। और जैसे कि मैंने कहा, ये दोनों भी ट्रेलर इंटरेस्टिंग है। तो ये थे इस हफ्ते के रिलीज किए गए सारे के सारे मूवीज और सीरीज के ट्रेलर, जिनमें से आपको कौन सा कंटेंट इंटरेस्टिंग लगता है और कौन सा नहीं, उस बारे में मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और हाँ, अगर वीडियो में कुछ भी पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करना भी बिल्कुल मत भूलिएगा। बाकी मैं हूं अजीज शेख, आप देख रहे थे मूवी स्टॉक चैनल, जिसे अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए और बगल में बने हुए इस बेल आइकन के साथ साथ नोटिफिकेशन को भी ऑल पर क्लिक कर दीजिएगा। और अब मैं मिलूंगा जल्दी आपसे दूसरी किसी वीडियो में किसी और फिल्म या फिर किसी और सीरीज के टॉपिक पर बात करते हुए। तब तक के लिए आप मेरे चैनल के बाकी दूसरे वीडियोस को भी एंजॉय कीजिए और टिल देन बाय।